तकने चाहिए, मेरे कदम ममता की तरफ नहीं पलटेंगे। तो उठो बेगम, इस अंधे का हाथ पकड़कर चलिए आओ। आओ बेगम, मैं जन्नत का रास्ता तो नहीं जानता, लेकिन अपनों की दी हुई शोहदत से निकलना चाहता हूँ। चलो बेगम चलो, इस घर को इस घर के चिराग ने ही जला दिया। बाबा, अब कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? जावेद बेटा, तुम्हारी अम्मी का दिल घबरा रहा है, हम कहीं बाहर जाना चाहते हैं। बाबा, क्यों मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो? मेरी इज्जत है इस मोहल्ले में। देखा बेगम, जिस बेटे को हमने इतने नाज से पाला था, उसे एक बार भी ख्याल नहीं आया आज अपने माँ बाप का। उसे तो बस फिक्र है इस बात की कि लोग क्या कहेंगे। अब क्या हो रहा है? तुम्हारी परेशानी क्या है? ना तो तुम खुद सो रहे हो और ना दूसरों को सोने दे रहे हो। शायद गलती हमारी ही है। अब हमारा यहाँ जी नहीं लगता, हमें कहीं छोड़ो। कहाँ छोड़ो? कहाँ जाएंगे आप? बेटा कहीं भी छोड़ो, अब मेरा इस चार दीवारी में जी उठता है। अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता। कैसा दिमाग चढ़ गया है इनका, आए दिन नए नए नाटक करते रहते हैं। कुछ कर तो नहीं सकते, उल्टा जीना हराम कर रखा है हमारा। सही कहा भाऊ, अब हमसे कुछ होता नहीं है। हमको किसी यतीम खाने में छोड़ो जावेद बेटे, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। पर अम्मी, पर क्या? जब वो खुद यहाँ नहीं रहना चाहते तो आप उन्हें क्यों यहाँ पे रखना चाहते हो? जब ये खुद कह रहे हैं इन्हें किसी यतीम खाने में छोड़ो, वहाँ इनको कोई दूसरे की चुगली गिरफ्त करने को भी मिल जाएगा। पर नजमा, इस उम्र में इन दोनों को वहाँ कैसे छोड़ाऊं? लोग क्या कहेंगे? जमाना क्या कहेगा? बेटा जावेद, जमाना कुछ नहीं कहेगा। जमाने में इतनी हिम्मत कहाँ जो आज की फर्माबरदार औलाद को कुछ कह सके, और अगर कोई कुछ कहेगा भी तो हम उनसे कह देंगे हम यहाँ अपनी मर्जी से ही नहीं रहना चाहते। अच्छा रहेगा जावेद, इनको समय किसी यतीम खाने में छोड़ देना। अब चलो, रात भी बहुत हो गई है, ये नींद भी पूरी नहीं करने देते ये लोग। बाबा, मैं सुबह आपको छोड़ आऊंगा, अब आप लेट जाओ। लेट तो जाते बेटे जावेद, पर इन कमबख्त बेचैन आंखों से नींद कैसे आएगी? चलो। मेरे सरताज, शुक्र है उस रब का, दुख में और हर खुशी में तू मेरे साथ है। ना बेगम ना, हम किसी सल्तनत के सुल्तान नहीं हैं। हमारी झोली खाली ही थी और खाली ही रह गई। मेरे सरताज, सुबह की रोशनी में अभी कितना वक्त है? बेगम, हमारे लिए तो इस जहान में अंधेरा ही अंधेरा है। सुबह तक यही काट लेंगे, सुबह कहीं निकल चलेंगे। आप अभी तक यहीं बैठे हो? हाँ बेटा, अब हमें इस घर में नींद नहीं आती, इसलिए यहीं बैठ गए। बेटा, अब कहीं हमें आप बाहर छोड़ाओ, अब हमारा भी यहाँ जी नहीं लगता। अरे ये लोग खुद ही जाना चाहते हैं तो क्यों रोकते हो इनको? छोड़ो यतीम खाने। चलो बाबा, जैसी आपकी मर्जी। यहाँ शहर में एक यतीम खाना है, मैं आपको वहीं छोड़ दूंगा। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, गाड़ी में बैठना। मैं छोड़ देता हूँ। चल बेटा। अरे जनाब, आप और इतने दिनों बाद यहाँ? अरे रहमान, आपकी याद में चला आया।
अब कुछ दिन आपके यहाँ गुजारूंगा। बिल्कुल गुजारिए सेठ जी, आपका ही घर है। मैं तो आपके आने से बहुत खुश हो गया। रहमान साहब, अब यहीं खड़े रखोगे या अंदर भी ले चलोगे? आइए ना आप, आइए। आप तो मेहमान हैं, आपके यहाँ आने से बरकतें आएंगी। आप तो फरिश्ते के जैसे हैं। आइए, आप आइए। ऐसा करो, आप यहाँ बैठ जाओ, मैं आपके लिए पीने के लिए पानी लेके आता हूँ। बैठिए। रहमान साहब, बात सुनिए। जनाब, आप एक बात बताइए, आप इन बुजुर्गों को कैसे जानते हो? अच्छा, सेठ जी को? अरे ये तो बहुत अच्छे इंसान है। आज से तकरीबन 25-30 साल पहले कोई एक छोटे बच्चे को कपड़े में लपेट के इस यतीम खाने के दरवाजे पे छोड़ के गया था। तो इन मियां बीवी के औलाद में। रहमान साहब, बात सुनिए। जनाब, आप एक बात बताइए, आप इन बुजुर्गों को कैसे जानते हो? अच्छा, सेठ जी को? अरे ये तो बहुत अच्छे इंसान है। आज से तकरीबन 25-30 साल पहले कोई एक छोटे बच्चे को कपड़े में लपेट के इस यतीम खाने के दरवाजे पे छोड़ के गया था। तो इन मियां बीवी की औलाद नहीं थी, इन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया। यही नहीं, बल्कि इन्होंने उसको अपनी औलाद का दर्जा दिया और बड़े प्यार से उसका नाम जावेद रखा। जावेद बेटे, तुम हो क्या? तुम अभी गए नहीं? कहाँ जाऊँ अब्बा जान, मेरा तुम्हारा अलावा है ही कौन इस दुनिया में। तुम्हारे बिना घर नहीं रहेगा। अब्बा जान, चलो मेरे साथ वापिस। नहीं बेटा नहीं, अब हम वापिस नहीं जाएंगे। नहीं अब्बा जान, ऐसा मत बोलिए, मुझसे भूल हो गई। मेरी गलती माफ कर दीजिए और मेरे साथ घर चलिए। हम यही ठीक है जावेद बेटा, हम तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। अम्मी, ऐसा मत बोलिए, आप बोझ नहीं है, आप तो बरकत है। आप मेरे साथ चलिए, मेरी गलती माफ कर दीजिए। जावेद बेटा, बात मान लो, हम वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ हमारे लिए अब कोई जगह नहीं है, हम यहीं ठीक है। नहीं अब्बा जान, नहीं, ऐसा तो मत बोलिए। अम्मी जान, आप ही समझाइए अब्बा जी को मेरे साथ चले। अब्बा जान, प्लीज माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं नादान था, मैं समझ नहीं पाया तुम्हारी कीमत, मुझे माफ कर दो। अब्बा जान, मेरे साथ अम्मी जान, माफ कर दो। गलती हो गई मुझसे, मैं समझ नहीं पाया, मैं नादान था। देखिए ना, आपका बेटा कैसे बच्चों की तरह रो रहा है। बेगम, तुम सब अपने बेटे का रोना न पहले देखा जाता था, न अब देखा जाता है। आप भी ना खुद को सत्य दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आपका दिल भी अपने बेटे के बगैर नहीं लगता। अब्बा जान, उठो मेरे साथ, चलो घर। आपके बिना मेरी जिंदगी सुनी हो जाएगी अब्बा जान, चलो, माफ कर दो। चलो बेटा। नहीं बेटा नहीं, रोना नहीं, तुम्हारा रोना हमसे नहीं देखा जाता बेटा। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। चलो
अब्बाजान। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ अम्मी, आ जाओ। रुको, मैंने कह दिया नहीं घर में नहीं रहेंगे। अब्बा जी आओ आप। आ जाओ अब्बा जी, आ जाओ मम्मी, आ जाओ। आप यहाँ बैठ जाओ। मैं पानी लेकर आता हूँ आपके लिए। ठीक है बेटा, ले आ। बढ़िया। ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारा मन इतना बदल गया? सुबह तो तुम इनको छोड़ के आने वाले थे, अब ऐसा क्या हुआ जो तुम इनको वापस ले आए और मुझ पर हाथ भी उठा दिया? सुनना ही चाहती हो तो सुनो। मैं जब आज इनको यतीम खाने लेकर गया तो वहाँ पर मुझे यतीम खाने का केयर टेकर मिला और उसने मुझे बताया आज से 25-30 साल पहले कोई एक लावारिस बच्चे को उनके यतीम खाने के दरवाजे के पास छोड़कर गया था। पता है वो बच्चा कौन था? वो बच्चा था मैं। और उसको अडॉप्ट करने वाले पता है कौन थे? ये दोनों, मेरे माँ बाप। ये मेरा असली माँ बाप नहीं है। मेरे असली माँ बाप न होने के बावजूद भी इन्होंने मुझे बचपन में अडॉप्ट किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बना दिया कि आज मैं समाज में सर उठा के चल सकता हूँ। और मैं कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा था। जिन्होंने मुझे इतने लाड प्यार से पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और शादी की, आज मैं उन्हीं को अपने ही हाथों से यतीम खाने छोड़ने चला था। मुझे माफ कर दो, ये मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, जिनकी वजह से आज हम इतने बड़े घर के मालिक हैं। आज हमने उन्हीं को घर से निकाल दिया। नज़मा, गलती तुम्हारी नहीं है, तुमसे ज्यादा गलती तो मेरी है। मैंने भी उनके अदब और एहतराम को नजरअंदाज किया। अब हमारी भलाई इसी में है कि हम चलकर उन दोनों से माफी मांगे। सही कहा, चलो उनसे गलती की माफी मांग लेते हैं और कसम उठाते हैं आइंदा ऐसी गलती कभी ना करेंगे। अब्बा जान, ये लो पानी। अम्मी जान, अब्बा जान, हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। हाँ अम्मी जान, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कोई ना बच्चों, तुम्हारी गलती का एहसास ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक है। हमारी तरफ से तुम दोनों माफ हो। तुम खुश रहो, जियो। और दोस्तों, आप सबसे भी हमारी यही अपील है, अपने माँ बाप की इज्जत करो, क्योंकि माँ बाप के कदमों तले जन्नत होती है। घर के बुजुर्ग घर की बरकत होते हैं, जिनको हम बोझ समझते हैं असल में वो ऊपर वाले की दी हुई नेमत है। जब कल को ये नहीं होंगे तब आप इनसे बात करने को भी तरस जाओगे। जिनके माँ बाप नहीं होते उनको पूछो माँ बाप की कीमत क्या होती है। हेलो दोस्तों, कैसे लगी आपको?